बीजेपी ने रीटेक बीजेपी ने इंतखाब के कबल अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी इख्तदार में आई, सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन अच्छे दिन कैसे हैं आप देख सकते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरह का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें जिराफ और जेब्रा का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया, जो जानवर आम इंसानों से काफी ऊंचा होता है, लेकिन बावजूद इसके उसे कहीं पर अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दूसरे की गर्दन पर चढ़ने के बावजूद भी उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस लीडर अशोक जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस लीडर आलोक शर्मा साहब। आलोक साहब, क्या कहेंगे, ये किस तरह के अच्छे दिन हैं जो एक जानवर को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए, जानवर जो है वो प्रतीक है कि उस जानवर की बहुत लंबी गर्दन होती है। लंबी गर्दन प्रतीक होती है दूरदृष्टि का। तो हमें तो इस समय और पूरे देश को दूरदृष्टि अगर हम डाल रहे हैं तब भी कहीं दूर दूर तक अच्छे दिनों की बात नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने पूरी तरह से जो चुनाव लड़ा था वो अच्छे दिनों के मुद्दे पर लड़ा था, और मोदी जी ने बिस्लेरी का आधा स्टॉक जो था बॉटलों का वो खाली कर दिया था अच्छे दिन के लिए और बुरे दिनों को कोसते हुए। बिस्लेरी की सारी बोतलें पानी पी पी कर कोस कर उन्होंने खाली कर दी थी। आज ये जिराफ और ये भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन जो है दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपने महंगाई के ऊपर चुनाव लड़ा। महंगाई के लिए हमने सुना था कि कोई भी समस्या होगी समाज के अंदर तो राजनाथ जी ने कहा था कि एक एनासीन होती है, एक क्रोसीन होती है, इसी तरह से मोदी सीन होती है। तो मोदी सीन जो थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है कि रेल के किराए बढ़ गए, चीनी महंगी हो गई, इतनी महंगी कर रहे हैं चीनी को कि कड़वी हो गई। अगले महीने से हमें सुनने में आया था कि गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको शायद 3 महीने आने वाले चुनाव को नजर में रखते हुए पोस्टपोन कर दिया है। किसी भी एंगल से आप देखिए, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि अच्छे दिन जो हैं वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आलोक साहब, 1 महीना हो चुका है, क्या 100 दिनों का आप वक्त देंगे या अभी से ही महाज आपका तैयार हो चुका है, कांग्रेस तैयार हो चुकी है सड़कों पर उतरने के लिए? देखिए, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं है अभी। मैं समझता हूं देश की जनता तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से ही, और जो उनको स्वयं एहसास हो रहा है वो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात जहां तक 100 दिनों की है, मोदी जी ने अपना जो कल ब्लॉग लिखा है परसों, उसमें स्वयं उन्होंने कहा है कि मेरे पास हनीमून पीरियड भी नहीं है। लेकिन जिस तरह का निराशावादी ब्लॉग उन्होंने लिखा है, इमरजेंसी का जिक्र करना, 2-2 पैराग्राफ इमरजेंसी पे लिख देना और ये कहना कि केवल बाहर से विरोध नहीं हो रहा, पार्टी से भी अंतर्कल है जो है, मुझे उसका सामना करना पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूं भाजपा के अंदर भी जो है अच्छे दिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, और देश की जनता तो महंगाई और तमाम जितनी समस्याओं जिनके ऊपर भाजपा ने चुनाव लड़ा था उनसे जूझ ही रही है। आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मुसलसल बात की थी, कहा था पॉजिटिव एजेंडा के तहत वो आगे चलेंगे, लेकिन अब उनकी पार्टी में ही कुछ निगेटिविटी आ गई है? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी हमेशा से फर्क रहती है। बात करते हैं सकारात्मकता की और कदम उठाते हैं नकारात्मकता की। हमेशा से उनका ऐसा ही देखने को मिलता है। वो कहते हैं महिला सशक्तिकरण की, और उसके बाद फिर महिलाओं का रेप जो करने के लोग जो केस में फंसते हैं उन लोगों को मंत्री रखा जाता है। उनके जो शुचिता के मंत्री बात करते हैं, जो गंगा सफाई का जिनका जिम्मा दिया जाता है, उनका नाम भ्रष्टाचार में, व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश में लिख पाया जाता है, उसके बावजूद वो मंत्रिमंडल में बने रहते हैं। तो भाजपा हमेशा पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, लेकिन आज उल्टा हो गया है। भाजपा जो है पूरी तरह से उसकी कथनी और करनी में फर्क आ गया है। देश की जनता को जिस तरह से गुमराह करके और एक नकारात्मकता का धरातल पैदा करके देश को भी यहां तक इन्होंने बदनाम करने से नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं ये असली चेहरा जो भाजपा का है वो अब सामने आ रहा है। जी, शुक्रिया। तो आलोक शर्मा साहब का साफ सब लफ्जों में कहना है कि किसी तरह भी कहीं भी कोई तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पोस्टर को 24 अकबर रोड में लगा गया है, जो AICC का दफ्तर है, और ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि किसी भी तरह कहीं भी ये 2 जानवरों का जो कॉम्बिनेशन काफी ऊंचाई से देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब इस तरह के पोस्टर को लेकर के अब आम लोगों तक पहुंचने वाली है, ताकि लोगों को दिखाए कि अच्छे दिनों का वादा जो बीजेपी ने किया था इख्तिदार में आने के बाद किसी तरह के कोई अच्छे दिन नहीं आए। हाँ, इतना जरूर है कि महंगाई से लोगों का साबका हुआ है, और भी जो दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं वो किसी तरह भी अच्छे दिनों की गवाही नहीं देती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।